अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मुझे कहते हैं कि इस टॉपिक पे बात करो, अच्छा मोटिवेट करती हो और बड़ी मोटिवेशनल बातें हैं। देखें, मैं मोटिवेट व्यूअर्स को तो कर ही रही हूँ, शायद किसी हद तक कोई मोटिवेट होता होगा मेरी बातों से, लेकिन बेसिकली ये मोटिवेशनल सिदरा नाम मैंने खुद को क्यों दिया था? क्योंकि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की थी। आज मैं बहुत कुछ खोल के रखूँगी अपनी पर्सनल लाइफ का। मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैं अपने फैसले, अपनी बातें अपने कानों को सुनाती हूँ, तो अपनी ड्यूटीज़ को बड़ी अच्छी तरह डायग्नोस करती हूँ, अपने राइट्स तक बड़ी आसानी से रसाई हासिल करती हूँ और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं खुद जानबूझकर उठाती हूँ। आज उसी के बारे में आपसे बात होगी और थोड़े से आप हैरान भी होंगे। मैं आपके साथ अक्सर वीडियोज़ में एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे वक्त का ज़िक्र करती हूँ जिसने जीना हराम किया हुआ है। वो सिचुएशन हम सबकी ज़िंदगियों में, चाहे वो सोसाइटी में है, चाहे वो घर के अंदर है, चाहे वो दिमाग के अंदर है, चाहे वो ज़िंदगी के अंदर है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे कोई बेस्ट फ्रेंड है, चाहे वो टीवी में नज़र आने वाला कोई कैरेक्टर है इवन, यानी चाहे वो फिक्शस है, यानी कि सिर्फ ख्याली है, या वो रियल लाइफ का हिस्सा है ज़रूर। चाहे वो आज की ज़िंदगी से रिलेटेड नहीं है, कल से रिलेटेड है, यानी गुजरे हुए कल से, लेकिन है ज़रूर। वो सिचुएशन, वो इंसान, वो टफनेस, वो सख्ती मेरी ज़िंदगी में भी है। जैसे हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को उमूमन समझते हैं कि इनकी ज़िंदगी बड़ी परफेक्ट होती होगी, ये बड़ा अच्छा सोचते, बड़ा अच्छा समझते होंगे क्योंकि इनको तो हर मैटर की समझ आती है। नहीं, नेचुरली मैं भी इन सारे इंसिडेंट से गुजरी हूँ और डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट किया मैंने, वो ये था कि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मेरी प्रोग्रेशन, मेरी मेरी मोटिवेशन, मेरी ग्रोथ, मेरी डिग्रेडेशन, मैं जहाँ जहाँ पर फॉल भी कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पर राइज कर रही हूँ, वहाँ कहीं पे भी उस एक सिचुएशन, उस एक इंसान, उस एक टफनेस का होल्ड नहीं होगा। मैं लूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ मुझसे गलती हुई, जो रास्ता छोड़ दिया मैंने उस इंसान को या उस सिचुएशन को खुद पर हावी होने के लिए। आप यकीन करें, इसमें और किसी की गलती नहीं होती, हमारी अपनी होती है। आपने और मैंने सुना है ना, एहतियात इलाज से बेहतर है। ये वही एहतियात है, ये वही अलर्ट पोस्ट है जिसे हम बड़ी जल्दी फरामोश कर देते हैं। कोई हाथ मिलाता है, हम फ़ौरन से हाथ मिलाते हैं। कोई बात करता है, हम समझते हैं कि एक नहीं, इसने 10 बातें की हैं। फिर वो अपना रंग आहिस्ता 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 दिखाता है। हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उसके माजी को सबसे पहले अपने साथ जोड़ लेते हैं। वो ऐसा था, वो कभी भी बदल सकता है, हम ये सोचते ही नहीं है। वो कभी भी अपना रंग ढंग, हर चीज़ हो सकता है वो प्लान करके आया हो, हम ये नहीं सोचते। और ऐसा हमारी कमकली की वजह से नहीं होता, हमारी अच्छाई की वजह से होता है। हम समझ ही नहीं पाते। मुझे ये बात बड़ी अट्रैक्ट करती है कि बुरा जब प्लान कर लेता है ना, तो वो हमसे कहीं कदम आगे होता है। बिल्कुल इसी तरह से ये टफ सिचुएशंस जो जो हमें हैरान करती हैं कि यार नफ़रत क्यों, हमसे नफ़रत क्यों की जा रही है, हम तो किसी को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो प्लानर जिसने वो नफ़रत प्लान की है, वो बंदा जिसने आपकी तबाही प्लान की है, वो बंदा जो आपको कुछ नहीं ना तो सिर्फ टॉर्चर करके खुद को सेटिस्फाइड फील करता है, उसको वाकई ज़रूरत है हमारी, और हम उसे प्रोवाइडेड हैं। हम उससे अलर्ट नहीं हैं, हम उससे डिस्टेंट नहीं हैं। और आपको पता है ये सब कुछ करने में ना शदीद डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है। ज़ाहिर है अब आप एक मनचाहे इंसान से फासला बनाएंगे जिसके ऊपर आपने अपना टाइम, एनर्जी, साल वेस्ट किए, स्पेंड किए, उसके बाद आप उससे दूर कैसे हो सकते हैं? ये चीज़ जब एक डिप्रेशन को क्रिएट करेगी तो फिर हमें उस डिप्रेशन को किल करने के लिए रिप्लेस करना होगा खुद को एक्टिविटीज़ के साथ, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, एक्शंस के साथ। मेरी बातें शायद आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप खुद उन सारे टर्मोइल से लड़ने का फैसला नहीं करेंगे। मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि मुझे बड़े बड़े अच्छे मैसेजेस आते हैं, बड़े पढ़े लिखे लड़के लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, लेकिन एंड पे आके उन्होंने भी वही बात की होती है कि हमें आपसे सजेशन चाहिए, हमारे मसले का हल हमें आपसे चाहिए। आपको जिस दिन अपने मसाइल का हल खुद आईने में या खुद अपने गिरबान में झांकने से नजर आ गया, दैट मीन्स दैट यू आर वेरी ब्रेव नाउ. Try to create that chance of growth for yourself. So I prefer to become motivational Sidra instead of a motivational speaker. I'm not speaking, I'm passing through these things. आप मेरी वीडियो को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर देखते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।